हमारी मांगे लेके रहेंगे। नमस्कार, द अर्थ न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं साक्षी सानी। इस वक्त हम लोग मौजूद है महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर, जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ऑल जेएनके रिटायर्ड पुलिस एनजीओज एंड ओआरएस फॉर्म्स जो है वो यहाँ पर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या रीजन है। सर, आप लोगों की इतनी उम्र है, आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ना कोई बहुत बड़ा रीजन होगा। क्या रीजन है आप लोगों के प्रोटेस्ट करने का? मैम, हमारे साथ बेइंसाफी हुई है, तो बेइंसाफी के खिलाफ हमने अपनी आवाज उठानी है और उसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया और करते रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। तो हमारा पे अनामली का मसला जो है बहुत देराना मसला, फिफ्थ पे कमीशन से चला आ रहा है। उस वक्त पूरी रियासत के एम्प्लॉय को इसका बेनिफिट दिया गया और पुलिस के जो एएसआई हेड कांस्टेबल 2 रैंकों को डिनाई किया। उसके बाद 6 पे कमीशन में एज इट इज 7th पे कमीशन में भी वो हम लोग रिटायर चले गए और उसका भी बेनिफिट नहीं दिया गया। तो अब ये चाहते हैं कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं, जितने भी हमारे अफसर साहबान थे, उनसे भी रजू किया, सब उन्हें लारे बादे और झांसे ही दिए। हमारे इस मसले को हल करने की किसी ने कोशिश। सिंपल बात जो मैं देख पा रही हूँ, आप ऑल जेएनके रिटायर्ड पुलिस और बाकी फोरम से सभी बिलोंग करते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों की जब एग्जाम्पल दी जाती है तो यही कहा जाता है कि ये लोग बलिदान की सबसे बड़ी एग्जाम्पल हैं। पर ऐसा क्यों है कि देश के लिए, अपने राज्य के लिए बलिदान करने वाले लोगों के साथ ही सबसे ज्यादा बेइंसाफी हो रही है? क्या लगता है, और कौन पीछे रह गया जो आपको न्याय नहीं दिला सके? देखिए मैम, ये जब हिंदुस्तान आजाद हुआ ना, उस वक्त लोगों के जो लीडर लोग थे वो एक सोशली लीडर थे, समाज के थे। आज ये जो पॉलिटिक्स है ये बिजनेस बन गया है। यहाँ पे किसी भी अमीर जादे का बेटा इन बेल्ट फोर्स में नहीं होता है। आप आर्मी में देखिए, किसी भी बेल्ट फोर्स में नहीं है। अब ही डोंट नो कि उनको क्या पता है कि भाई जो देश की सेवा और सुरक्षा करते हैं या हिफाजत करते हैं, उनका क्या हाल होता है बॉर्डरों पे या इंटरनली लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी मेंटेन करने में उनको क्या मुश्किलात पेश आती है। जिन लोगों के मुंह में या हाथ में सोने के चमचे, उनको क्या पता है कि भाई ये मुश्किलात क्या होती है और ड्यूटी क्या है, या मुल्क की सालमियत, एकता, अखंडता के साथ कैसे जूझा जाता है। सर, अभी आपके पास वापस आऊंगी। सर, आप बताएं क्या उम्र है आपकी? सर, मेरी उम्र से 68 प्लस हो गई है। 68 प्लस उम्र है। इस उम्र में जहाँ इंसान के लिए चलना मुश्किल हो जाता है, लोग कोशिश करते हैं कि चलो घर में ही बैठे रहें। ऐसे में भी आप इतनी मजबूरी के तहत यहाँ पर आ रहे हैं। क्या एडमिनिस्ट्रेशन में से या फिर सरकार में से किसी से आपकी बात हुई, किसी ने आपकी बात सुनी? सर, यहाँ तक जो एमएलए की बात ही छोड़ो, इनके तो सभी के पास गए, हर पार्टी वाले एमएलए के पास गए हम, सबके पास। उसके बाद हम एलजी साहब से भी मिले 2 साल पहले। उन्होंने भी आश्वासन दिया था हमें। लेकिन रही बात हमारी उम्र की, जब तक हमारा सांस है तब तक हमें भी आस है, लड़ते रहेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। वही जो हम जज्बा है हमारे बेल्ट फोर्स का, जो हमने बांधा हुआ था, मरते दम भी हम सावधान ही रहेंगे। सर, एमएलए की बात की जाए तो पहले तो जब इन्होंने वोट लेने होते हैं तो कहा जाता है कि ये लोग ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगने आते हैं। तो अभी आप लोगों ने मिलने की कोशिश करी तो अभी तक आप लोगों को लारे ही मिल रहे हैं? सिर्फ लारे देते हैं सर। वोट मांगने के लिए तो जो हमारे घर में भी आते हैं, हम भी लोकल रहते हैं, हर आदमी हमारे लिए जो आता है वोट के लिए। लेकिन उसके बाद हम ही लोग, इनके जो बॉडीगार्ड है, उसके बाद इनको बाथरूम में जाना होगा ना तो बिना बॉडीगार्ड के अंदर नहीं जाते हैं। कहीं बाजार जाना तो नहीं जाते हैं। लेकिन फिर इन लोगों को जहाँ से इन्होंने वोट लिए उनसे इनको बहुत डर लगता है। फिर इनके कोठी पे आना होगा ना, हमें तो हमें 10 दफा इनको बोलना पड़ेगा, फिर हमें ये अब ये रोने देंगे। अच्छा, अब सर आप बताइए, इस उम्र में आप लोगों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है और ट्रेजरीज वगैरह के तो चक्कर काटने पड़ते होंगे। क्या आपको लगता है कि किसकी कमी रह गई है? सिर्फ और सिर्फ विधायकों की कमी रह गई है या एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कुछ नहीं किया? इसमें ना विधायकों ने कुछ किया है तो ना एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ किया है। दोनों ने कुछ नहीं किया। जबकि हमें इनके जब भी वीआईपी जो भी होते थे तो हमारे पुलिस के जवान या जो भी है पीएसओ वगैरह, हमने खुद उनके साथ ड्यूटियाँ की हैं। तो मिलिटेंसी में इनके साथ, जहाँ भी ये घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे, वहाँ पर हम इनके साथ जाते थे और हमारी कई जवानों की कैजुअल्टी भी हुई हमारी ड्यूटी के दौरान। इनको बचाते हुए, इनको बचाने के लिए अपनी कुर्बानियाँ भी दी। लेकिन आज जो है ये यहाँ तक नौबत आ गई है कि हमारी सुनवाई कोई नहीं कर रहा। यूज एंड थ्रो हमारा जो है, इससे हमें ऐसे किया जा रहा है जैसे यूज एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल किया कि अगर सर्विस करते थे उस वक्त कुछ और बात, आज हम रिटायर हो गए तो आए तो हम पुलिस डिपार्टमेंट से ही है ना।
तो आज हमारे ही ऑफिसर जो हैं, हमें ना पुलिस स्टेशन में कहीं जाना होगा आगे पीछे अच्छा, किसी कहते क्या है हाँ, ये लोग जब आप इनसे मिलने जाते हो, विधायकों से अगर आप मिलने गए हैं तो क्या कहते हैं वो? विधायक छोड़कर मिनिस्टरों के पास भी जो गए, जिनके पास भी गए, उन्हें वादे लारे ही किए हैं। नारे के बिल्कुल, ये जितेंद्र सिंह साहब इधर ही सेमिनार हुआ था, मैं गया हुआ था सेमिनार में। उन्होंने बोला अगले महीने से आपकी तनख्वाहियां डबल हो जाएंगी, पेंशनरों की पेंशनें डबल हो जाएंगी। तो आज तक तो कोई ग्राउंड पे दिखाई नहीं दिया हमें। चलिए तो सर, वैसे के वैसे ही हैं, जैसे पहले थे वैसे ही चल रहे हैं। 300 रुपया मेडिकल अलाउंस, जो कि डॉक्टर कितनी फीस ले रहे हैं आजकल, जी, जी। सब जानते हैं। जी तो हमें शर्म आती है बोलते हुए कि 300 रुपया क्या होता है, 300 रुपया आजकल के जमाने में। और जितना सोचना चाहिए, अगर यूटी में मिल रहा है लेह में, तो क्या ये जम्मू वालों को नहीं मिलना चाहिए? ये भी यूटी है। तो ये देखिए, ये वो आप- भेदभाव होता है जम्मू वालों के साथ। जो भी बाहर से लोग आते हैं, बाहर से आने वाला आम दिहाड़ीदार ज्यादा पैसे कमाता है, पर यहाँ पर जम्मू के लोगों को 300 रुपए के ऊपर अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ अगर बात करें इन लोगों की, क्या आप सब लोग एक बार बताइए कि क्या इन लोगों की उम्र है कि ट्रेजरीज के धक्के खाने की, घूम घूम के चल चल के पैर थक गए हैं, और वो उम्र भी नहीं है अब। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा, दीजिएगा। तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज देखते रहिए, और फिलहाल के लिए मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।